उत्तरकाशी के धराली में लापता लोगों की तलाश में हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुक्रवार को 257 फंसे लोगों को निकाला गया। अब तक आपको बता दें कि 729 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। गंगोत्री, भैरव घाटी, नेलांग तथा आसपास के क्षेत्रों में कुल मिलाकर 274 लोगों को हार्शिल लाया गया, जिनमें से 174 लोगों को हार्शिल से नीचे लाया गया है तथा 100 लोग अभी भी हार्शिल में ही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में थर्मल इमेजिंग और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ की डॉग स्क्वाड टीम द्वारा धराली हार्शिल के ग्राउंड जीरो पर सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो इस बीच तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर धराली में इस बड़ी आपदा के बाद अभी भी लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में अभी तक लापता लोगों की तलाश में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मलबे के नीचे अगर कोई दबा हो तो उसे जो है वो वहां से ढूंढ निकाला जाए। काफ़ी सारे लोग जो है अभी तक फंसे हुए थे, जिनको निकाला भी गया है। आपको बता दें कि करीबन 274 लोगों को हार्शिल लाया गया है और इनमें से 100 लोग अभी भी हार्शिल में हैं, लेकिन बाकी के जो है उन्हें नीचे लाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ये अलग अलग टेक्निक्स जैसे थर्मल इमेजिंग और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी के जरिए तलाश जो है वो जारी है, ताकि लापता लोगों को जल्द से जल्द जो है वो ढूंढा जा सके। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा जो देखने को मिली, उसके बाद लगातार एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सरकार हो, काम करती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले तस्वीरें आपने देखी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस जगह पर मौजूद थे। हमारे साथ अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरुण, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कुछ लोगों को हार्शिल लाया गया है लेकिन न्यू टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही है। अभी तक क्या कुछ आंकड़ा है लापता लोगों का? नहीं अब तक, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो गंगोत्री में या उसके अलावा और पड़ावों में जो लगभग लोग थे, उनमें से लगभग कल तक 750 लोग निकाल लिए गए। लेकिन कल एक दिक्कत हो गई कि दिन में 1:30 बजे से वहां बारिश हो गई उस पूरे उत्तरकाशी वैली में। तो उसकी वजह से ये हुआ कि उसके बाद वो जो हेली सर्विसेज चल रही थी, जो चिनूक चल रहा था, जो MI-17 चल रहा था, उनको रोक देना पड़ा खराब मौसम के कारण। लेकिन ये है कि आज फिर खुल गया होगा, तो आज सुबह से फिर ऑपरेशन शुरू हो गया। तो अभी वहाँ स्थिति ये है कि बहुत सारे आधुनिक उपकरणों के साथ और डॉग स्क्वाड के साथ वहाँ खोजबीन चल रही है। लेकिन रूपाली देखिए, जो फ्लड आया है और उसके बाद जो घाटी में लगभग 40 से 50 फीट ऊंचा मलबा इकट्ठा हो गया है, उसके नीचे जिंदगी की तलाश करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जो NDRF, SDRF, ITBP, पुलिस, आपदा प्रबंधन की टीम, प्रशासन की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि कहीं कोई उम्मीद हो तो उस आदमी को बचाया जा सके। जी रूपाली, यहाँ पर एक सवाल ये है कि अभी क्या कुछ अंदाजा है मौसम के हवाले से कि आने वाले दिनों में मौसम फिर बिगड़ेगा? क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक धूप रहेगी तब तक अभियान चलाना आसान होगा, लेकिन जैसे ही वापस बारिशें होंगी काफ़ी मुश्किलात आएगी। निश्चित तौर पर ये हमने कल देखा रूपाली। देखिए, शुरू में जब मंगलवार को ये घटना घटी थी, तो मंगलवार को बारिश हो रही थी, मंगलवार के बाद बारिश हुई बुधवार को, तो उससे भी दिक्कत आई। लेकिन कल शुक्रवार को भी दिन में बारिश हो गई। तो बारिश की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जो रेस्क्यू टीम के लोग भेजे जा रहे हैं, मेडिकल टीम के लोग भेजे जा रहे हैं देहरादून से, क्योंकि देहरादून में भी बारिश हो रही थी, वहां भी बारिश हो रही थी। और उसके अलावा जो जैसे फोर्सेस के लोग जाते हैं देहरादून से, उनको फ्लाई करके वहां उतारा जाता है। तो कल दिन में इन सब चीजों में व्यवधान आ गया मौसम के कारण। और देखिए, मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर है बचाव और राहत कार्य में, कि अगर मौसम खराब है तो ना तो फ्लाई कर सकता कोई चॉपर और ना वहाँ काम हो सकता, क्योंकि बार बार ये डर रहता है कि कहीं फिर से कहीं से उफान ना आ जाए, तो वो लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो इसको देखते हुए बहुत सावधानी से वहाँ काम किया जा रहा है। और अब तो अत्याधुनिक उपकरण है जो नीचे जमीन के अंदर भी पता लगाते हैं कि कहीं कोई जिंदगी है तो वो पता लगाएंगे। तो अभी देखिए चल रहा है ऑपरेशन।
और ऑपरेशन ठीक है अरुण, के जो रोकना रिजल्ट चाहूंगी, आएगा एक बड़ी तभी खबर पता सामने लगेगा। आ रही है जहां फिर एक बार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भनेर पानी पीपल कोटी और पागल नाला में ये बड़ी तबाही देखने को मिली है। तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो काम कर रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी मलबा जो है वो हटाया जाए। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है जहां पर फिलहाल पानी पीपल कोटी का ये इलाका है और साथ ही साथ जितने भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो तीर्थयात्री अभी उत्तराखंड में आए हुए हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो इस बीच ये बड़ी खबर, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण से जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले भी बोल्डर गिरने की तस्वीरें सामने आई थी, आज फिर क्या कुछ हालात है? वाली ये बद्रीनाथ का जो रास्ता है 48 घंटे बाद कल ही खुला था और ये लग रहा है कि आज सुबह फिर से बारिश के कारण उस पे मलबा आ गया, जिसके कारण वो बाधित हुआ। पीपल कोठी के पास तो खोलना आसान है, लेकिन जो पागल नाले की आप बात कर रहे हैं वहां लगातार पानी ऊपर से रिसता रहता है और बड़ी दिक्कत होती है, कीचड़ रहता है उस रास्ते में। और मुझे पता लगा कि वहां भी मलबा आ गया। तो ये दोनों जगह की वजह से रास्ता जाम हो गया है, ब्लॉक हो गया है। और स्थिति ये है कि जो बद्रीनाथ में लोग हैं अब वो उनको वहीं रोक दिया गया है और जो नीचे से जाने वाले लोग थे उनको अलग अलग पड़ाव पे रोका जा रहा है। जी रूपाली, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है ताकि जल्दी मलबा उठाया जाए, क्योंकि यात्री काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ लोग वहाँ के स्थानीय काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए रूपाली, मैं बता दूं कि उत्तराखंड में जो ये खासकर हमारे चार धाम के रास्ते हैं, इनमें जगह जगह इक्विपमेंट इकट्ठे किए हुए हैं कि कहीं अगर कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो उसको तुरंत सॉल्व किया जाए, उस रास्ते जो रास्ता ब्लॉक हो रहा है उसे खोला जाए और उसके जिससे यात्रियों को दिक्कत ना हो। तो जगह जगह इक्विपमेंट है, उसके अलावा प्रशासन भी उसमें अलर्ट रहता है और खासकर आपदा प्रबंधन की टीमें, ये तमाम जगह ये इन लोगों को डिप्लॉयड किया गया है। तो पुलिस है, प्रशासन है, आपदा प्रबंधन की टीमें है, तो ये जगह जगह है। और उसके अलावा मशीनें काम कर रही है। देखिए, मशीनों में भी तभी काम हो सकता है जब ऊपर से पत्थर और मलबा ना गिरे, तभी मशीनें काम कर सकती है, वरना वो जो मशीन चला रहा है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। जी रूपाली, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें आपने देखी जहाँ पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद हो चुका है पूरे तरीके से। हालांकि मशीन जो है वो लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द मलबा हटे और यात्रा जो है और जो स्थानीय लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वो सुचारू रूप से आवाजाही कर सके।